एट्थ सोशल स्टडीज़ मिसलेनियस क्वेश्चंस 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। किसकी लीडरशिप में पहली इंग्लिश फ्लीट पहुंची थी इंडिया 1608 में? तो वो कैप्टन हॉकिंस थे। इंडियन क्लोथ्स का इंपोर्ट कौन से एक्ट से बंद हुआ था? 1700। और कौन सी बुक में सन्यासी रिवोल्ट के बारे में लिखा था? तो वो आनंद मठ थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ण सिस्टम किस पर बेस था? कर्म पर बेस था। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अर्थ की अपर लेयर को अर्थ क्रस्ट कहते हैं और नर्मदा रिवर लास्ट में एस्ट्यूरी बनाती है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स का। अलीवर्दी खान वॉज मेड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल इन 1740। 1834 में जो एक्ट पास हुआ था वो स्लेव सिस्टम को चेक करने के लिए हुआ था। खासी रिवोल्ट तेरह सिंह के अंडर में हुआ था। लैंग्वेज इज़ ईजी एंड यूजफुल टू इम्पार्ट एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज एस्टैब्लिश्ड। 80% ऑफ एरिया ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स। भेड़ाघाट जो है वो गॉज है जिसको जो देखने लायक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑन विच ग्राउंड डलहौजी मेक अवध प्रोविंस अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। डलहौजी ने अवध स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाया था क्योंकि वहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रहा था। सेकंड क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की। हु अपोज द यूज़ ऑफ न्यू कार्ट्रिजेस एट बारकपुर? मंगल पांडे ने अपोज किया था नए कार्ट्रिजेस को यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। फोर्थ स्टेट किसको कहा जाता है डेमोक्रेसी का? प्रेस को कहा जाता है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उस जगह को हम कहते हैं एपिसेंटर या फोकस। व्हाट इज़ लोअस? फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड सॉइल, कि वो छोटे छोटे कण जो हवा से बिखर के कहीं इकट्ठे हो जाएं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, उनको कहा जाता है लोअस। आपको दिए हैं शॉर्ट आंसर्स। ब्रिटिश सक्सेस का कोई एक कारण बताना है तो वो सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? इस सिस्टम में जो खेत में हल चलाते थे उनको ही लैंड का ओनर बनाया जाता था और वो सीधे कंपनी को टैक्स देते थे। जो नहीं दे पाते थे उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाता था। डिस्क्राइब अबाउट रामोसी रिवोल्ट। रामोसी ट्राइब्स ने वेस्टर्न घाट में सरदार चितर सिंह के अंडर में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन किया था 1822 में। उन्होंने सतारा के पास के रीजन को अपने अंडर में ले लिया था। डिफ़ाइन द रोल ऑफ टूरिज़्म इन नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है नेशनल इंटीग्रेशन में। उससे यूनिटी डेवलप होती है और लोगों को हमारे कंट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले कर लिया है। प्लेन्स को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेन्स ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं पर होते हैं, इसलिए सिविलाइजेशन ज़्यादातर प्लेन से ही स्टार्ट होती हैं। नंबर 5, नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? नॉट इन्वॉल्विंग इन इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट्स। पावर लॉबीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी रखना और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर अपने अलग ओपिनियन रखना, यही नॉन अलाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिक डिजेनरेशन क्या होता है? ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन, धीरे धीरे यदि क्षति होती है टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, विद इम्पेयरमेंट यानी काम ना करना, और लॉस ऑफ फंक्शन कॉज्ड बाय इंजरी से, डिजीज़ से या बूढ़े होने से, यदि टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनिक डिजेनरेशन।